हेलो जी, जय माता दी। सबको मेरी ओर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम के टाइम से। तो अभी काऊ मिल्किंग करके मैं जा रही हूँ रोड में, क्योंकि गाड़ी आने वाली है दूध की, तो वही दूध देने जा रही हूँ। और आज दिन भर बारिश के बाद में अभी भी बारिश लगी है, पर थोड़ी हल्की हो चुकी है अब बारिश। और मेरे से आगे ना हमारे पड़ोसी पहुँच चुके हैं यहाँ पे दूध लेकर के। कुछ पहुँच गए हैं और कुछ अभी आने बाकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे मिलता है ये रॉकू। मैं इसको जब भी देखती हूँ ना मेरे सामने आ जाता फटाफट से दौड़ के। और दूध देने के बाद में मैं पहुँच गई थी घर में। और यहाँ पे मुझे लगाना था चौका अपने चूल्हे के पास, क्योंकि आज सोमवार था। और सोमवार का जो लास्ट सोमवार था ना, जो सावन का इस महीने का, तो उसी में मुझे आज व्रत का खाना बनाना है। और व्रत का खाना बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना जो चूल्हा है उसको लिपते हैं मिट्टी के साथ में, और उसके बाद में ही उसके ऊपर खाना बनाते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी, चूल्हे की लिपाई। और एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा था, दूसरे हाथ से मैं लिपाई कर रही थी। तो माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये साफ़ नहीं दिख रहा होगा, पर हम ना इसी तरह से अपने जो चूल्हा है उसकी लिपाई करते। और लिपाई करने के बाद में मुझे ना इसकी राख भी खाली करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर गई है। और ये है वो उपला जिसमें आग है, जो मैंने दोपहर को दबाया था जब खाना खाया था उसके बाद में। तो इससे क्या होगा, आग मेरी ना जल्दी से जल जाएगी, आसानी रहेगी आग जलाने में। 2 उपले मैंने छोटे छोटे करके यहाँ लगा दिए। थोड़ी सी मैं इसमें लकड़ी रख दूँगी और ये ना थोड़ी देर बाद खुद ही जल जाएगी, जब तक मैं बाहर से आऊँगी। मुझे जाना है गौशाला में, गोबर उठाना है। और पानी की जो बाल्टी है उसको बाहर रख देती हूँ, क्योंकि पानी आया है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। और आज दिन भर ना बारिश के बाद अभी थोड़ा सा आराम हुआ है। और यहाँ पे ना पानी कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, काफ़ी है, इतना तो आना नहीं चाहिए था ना, वो भी आजकल बरसात में। चलो ठीक है, ये जो भी है, जब तक मैं गोबर उठाऊँगी ना तब तक ये बाल्टी भर ही जाएगी। और आजकल ना बरसात के मौसम में इतना बड़ा बड़ा पुदीना हो गया है, इसको ना काटना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ऊपर से। और धूप लगेगी तो इसको ना सुखा करके मैं रख दूँगी, फिर ये काम आता है पाउडर बनाने के लिए। और बेलें ना ऐसी की ऐसी, अभी इनमें कुछ भी नहीं लगा है, सब्जी लग रही है और सड़ रही है, ये देखो। और अब जाकर के हुआ है मौसम कुछ इस तरह का। सुबह से ही आज बारिश लगी हुई थी, और बहुत बुरी बारिश, ठंडी वाली, क्योंकि अब ठंड होना ना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए सामने दाड़ला घाट की अंबुजा फैक्ट्री, जहाँ पे ना ये धुआं लगा है 2 जगह, ये दोनों ही दाड़ला घाट की फैक्ट्री है, अंबुजा सीमेंट वाली। ये देखिए, तो चलते हैं अब यहाँ से गौशाला की तरफ। और ये देखिए आजकल ना कुछ गोबर कुछ ज़्यादा ही होता है, जितना भी उठाओ ना कम होता है, कुछ एक्स्ट्रा ही गोबर होता है आजकल। पशुओं को अभी बाहर छोड़ा है मैंने। आजकल ना चेतन के बिना घर सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि वो घर पे नहीं है, वो अपने स्कूल की तरफ से गए हैं टूर्नामेंट के लिए। और वो आएंगे 17 तारीख को घर वापस। और चले गए थे वो, परसों गए थे, यानी कि 13 तारीख को गए थे, 13 को नहीं 12 को गए थे शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है आजकल तारीखें और बार ना सब कुछ भूल जाती हूँ। तो उसके बिना ना मुझे अजीब जैसा लगता है, क्योंकि वो कभी कहीं गया ही नहीं है। वो घर भी जाता है ना, अपने पापा के साथ जाता है छुट्टियों में, तो सिर्फ ना वो 1 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, उसके बाद नहीं रहता। और डेली ना, फिर अगर वो अपने पापा के साथ होता है ना, तो डेली मुझे फ़ोन करता है, 2-3 बार फ़ोन करता है। पर स्कूल की तरफ से गया है ना, तो वहाँ से फ़ोन भी नहीं हो पा रहा है। और एक इतने दिन हो गए उसको गए हुए, आज तीसरा दिन है, पर 3 दिनों में मेरी सिर्फ 1 बार बात हुई है उसके साथ में। तो कई बार ना हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। तो फटाफट से अभी करनी पड़ेगी सफाई।
नहीं तो फिर आजकल अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे ना बाल्टी तो भरी गई, ताकि इसको रख ही देती हूँ पहले। और अभी मुझे ना व्रत का खाना बनाना है, क्योंकि आज ना मेरे व्रत भी है और वंश वो भी सोया हुआ है। और गोबर उठाने के बाद में उसको खेत में फेंकने के बाद में मैं सीधा आ गई हूँ चूल्हे के पास। और ये देखिए मेरी जो आग है ना वो आसानी से खुद ही जल गई है, पर ये जो मैंने चौका लगाया है ना ये अभी सूखा नहीं है और पानी ठंडा है, क्योंकि मुझे हाथ पैर धोने और उसके बाद में पूजा करनी है। खाना भी बनाना है, दाल ही उबाली है सिर्फ अभी। और ये आज सुबह का है, मैं पहन रही हूँ कोटी क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। और इसके बाद में मुझे जाना है पशुओं के पास। खाना मैंने बना लिया है और गोबर वगैरह जो भी था सारा काम कर लिया। कोटी पहन लेती हूँ क्योंकि ठंडी लग रही है। इसके बाद चलते हैं फिर जंगल की तरफ और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या कर पाऊँगी आज काम, क्या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सोचा तो बहुत कुछ है, उसमें से कितना कर पाऊँगी। किसी भी टाइम आ सकती है, तो चलते हैं घास ही ले आते हैं। सबसे पहले ये सफाई मैंने कर दी है जैसे तैसे, और गोबर को फेंक दिया है खेत में, पर ना एक तसला बचा हुआ है यहाँ पे, और इसको ना मैं अभी आकर के फेंकूँगी, क्योंकि मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है आज काम करने का। और निकाल लेती हूँ अपनी पाली को भी। चलते हैं घास काटने खेत की तरफ। और देखिए मौसम ना आज वैसे बिना बारिश वाला है, पर कभी भी बारिश आ सकती है, कोई भरोसा नहीं। और जो हमारा गौरू है उसको मैंने यहाँ बांधा हुआ है लंबी रस्सी में, ताकि ये ना नीचे खेत में नहीं जा पाए। और यहाँ ना लंबी लंबी घास हो रखी, तो इसने ना ये बिल्कुल साफ़ कर देनी है, सफाई। और वंशु और उसके दादाजी ना आगे आगे जा रहे हैं मेरे से घूमने के लिए। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। वंशु क्या करे करो, आगे आगे, और ये दोनों रह गए पीछे, क्योंकि मुझे काटनी है घास और इनको ना सिर्फ घूमना है। ये सिर्फ घूमने के लिए आए। आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ पशुओं के पास। और मेरी ना मम्मी ने मना की, बोलते घास नहीं काटना है और सूखी घास दे देना पशुओं को, तो घास नहीं काटना, पशुओं का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। अभी हमारे ना पीछे वाला सूखा घास है घर में वैसे। और मेरी ना बिंदी पता नहीं कहाँ छूट गई, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे ना सो गई थी और माथा ना अजीब जैसा लगता है, सोना सोना बिना बिंदी के। और मुझे ना आप सभी को कुछ बताना भी था। बताना मुझे ये था कि हो सकता है मेरा कुछ दिन ना व्लॉग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्या रीज़न है इसके पीछे। मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मेरा जो फ़ोन है ना वो ख़राब होने की कगार पर है, और कल से लेकर के मैं इसको बहुत बार रीसेट कर चुकी हूँ, रिबूट कर चुकी हूँ, पर ये ना बार बार हैंग हो रहा है। तो ये कभी भी मुझे धोखा दे सकता है। तो इसलिए ना आप लोग, हो सकता है मेरा ब्लॉग नहीं आए, तो आप लोग ना इंतज़ार मत करना, क्योंकि 1-2 दिन हो सकता है मैं इसको ना ठीक करवाने के लिए छोड़ूं, तो वो 1-2 दिन लगा देंगे जो ठीक करते हैं फ़ोन को। तो इसके बीच में ना मेरे ब्लॉग नहीं भी आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, कोई पूरी जानकारी नहीं है। और देखती हूँ ये ठीक हो पाएगा कि नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर नहीं हुआ तब भी, अगर हो गया तो भी। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है मैं ब्लॉग बनाऊं। तो आज का जो ब्लॉग है वो बस यहीं तक है। आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। हम बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी लोगों से एक नया ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय मेरी ओर से। जय माता दी आप सबको।